Assalamualaikum 5th class. Today we are here with your maths lecture number 23. Date is 10th August 2020 and day is Monday. Topic है आपके पास perimeter and area. Your today's diary is count on page number 159 to 161 की explanation करेंगे हम plus 16 टाइम टेबल्स आप लोग लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक्स पे राइट भी करेंगे. Here is your count on page number 159. लिखा हुआ जी एरिया. एरिया में है जी रीजन ऑफ अ क्लोज फिगर. ये देखिए जी क्लोज फिगर की डेफिनेशन क्या है कि एनी शेप सराउंडेड बाय द साइड्स बाय अ लाइन विद द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर द सेम. कि आपके पास कोई भी ऐसी फिगर जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है. फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास ये लेट सपोज कि ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये सर्कल आपका यहाँ से चलता चलता है वहाँ पे दोबारा एंड हो गया. सिमिलरली ये आपकी यहाँ से फिगर स्टार्ट हुई है, तो ये सर्कल ये आपके पास फिगर यहीं पे दोबारा जो है वो एंड हो गई है. इन द सेम केस रेक्टेंगल अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ये चलते चलते जो दोबारा है यहीं पे आकर एंड हुई है. तो इस तरह की जो शेप्स कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्लोज फिगर. रीजन किसे कहते हैं? द शेडेड पार्ट आर द रीजन्स ऑफ द ईच क्लोज शेप. ये आपके पास ये जो अंदर शेडेड पार्ट है इसको उस शेप का रीजन कहेंगे. मोर एवर शेडेड पार्ट है एज द सर्फेस कवर्ड बाय द शेप. और ये हमें बता रहा है कि जैसे इस सर्कल की कितनी रीजन कितना इसने कवर किया हुआ है, ये हमें बता रहा है कलर्ड पोर्शन जो है कि इतना एरिया जो वो इस सर्कल में आ रहा है. आगे जी एरिया. तो एरिया की डेफिनेशन है आपके पास द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया. कि कोई भी शेप, कोई भी आपके पास किसी भी किस्म की शेप हो सकती है, वो जितनी सरफेस जो है वो ले रही है, मतलब जितनी उसकी सतह है वो उसका एरिया कहलाती है. और यहाँ पे आपके पास दो तरह की शेप्स जो है वो डिस्कस हुई हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? एल मल्टीप्लाई बी के. आगे है जी आपके पास लुक केयरफुली एट द गिवन पेयर्स ऑफ द शेप. टिक द शेप इन विच पेयर विच हैज़ अ ग्रेटर एरिया. अब देखें ए पार्ट है आपके पास, इसमें ग्रेटर एरिया ओबियसली किसके पास होगा? इस रेक्टेंगल का. सिमिलरली ये जो आपके पास थोड़ा ग्रेटर सर्कल है, इसका रेक्टेंगल का जो एरिया वो बड़ा होगा, इसमें इसका बड़ा होगा एंड सो ऑन. आगे जी टिक द शेप विद द स्मॉलर एरिया. डी रह गया था. इसमें आपके पास ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल है. दोनों जो वो डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन इसमें आपके पास इसका एरिया जो वो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये देखें अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड करूँगी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो भी एक रेक्टेंगल हो जाएगी. तो फिर हम डिपेंड करता है कि देखते हैं कि इसका एरिया जो है वो ग्रेटर आ रहा है या इसका एरिया ग्रेटर आ रहा है. वैसे तो देखने से मैं लग रहा है कि इस स्क्वायर का एरिया जो है वो इस रेक्टेंगल का एरिया जो वो इक्वल है आपके पास, ग्रेटर है आपके पास. आगे जी टिक द शेप विद द स्मॉलर एरिया. अब देखिए ये शेप्स हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही नज़र आ रही है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग है. जैसे ये देखें यहाँ से इसका कुछ पार्ट मिसिंग है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इसका ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मिसिंग है. सो इट इज़ नॉट ईजी टू टेल विच शेप हैज़ द ग्रेटर एरिया. टू हेल्प अस फाइंड आउट द एरिया वो यूज़ स्क्वायर ग्रिड्स. कि आपको यहाँ जैसे इस शेप में नहीं पता चला एग्जैक्टली कि किसका एरिया ज़्यादा है, इन शेप्स में नहीं पता चला कि किसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि हम स्क्वायर ग्रिड्स यूज़ करते हैं. स्क्वायर ग्रिड्स क्या होते हैं? ये हम पहले जब आपके जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसकी डेफिनेशंस में हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर ग्रिड किसे कहते हैं. आगे जी आपके पास डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर. एरिया इज़ द सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज रीजन वाइल पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइंस ऑफ द रीजन. ये देखें इसमें आपके पास ये जो कलर्ड पोर्शन है जो बता रहा है कि इतनी जगह जो है वो इस रेक्टेंगल की है, तो ये अंदर वाला इसका एरिया है. लेकिन पेरीमीटर में क्या होता है? ये आपके पास ये बाउंड्रीज लाइंस जो जितनी बाउंड्री लाइंस हैं ये उनका जो है वो हम सम ले लेते हैं, उनको प्लस कर लेते हैं, तो आपके पास जो है वो बाउंड्री लाइंस ऑफ द शेप क्या कहलाता है? उसका पैरामीटर. ठीक है जी. अगेन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ शेप यूजिंग स्क्वायर ग्रिड्स. अब ये आपके पास ये देखिए ये पैटर्न जो है वो स्क्वायर ग्रिड्स कहलाता है. बेसिकली हम इसको ग्राफ पेपर यूज़ करके हुए बना सकते हैं. तो लिखा है जी बताएं कि टू फाइंड आउट द एरिया लेट अस पुट द शेप ऑन टू स्क्वायर पेपर. कि ग्राफ पेपर पे हमने इसको जो है वो ड्रॉ कर लिए. हाउ मेनी स्क्वायर्स डज ईच शेप कवर.
अब देखें ए पार्ट में कितने स्क्वायर ग्रिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसके साथ हैं। इसको देख लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, बी वाली की 8 है। तो लिखा हुआ है शेप ए कवर्स 7 स्क्वायर्स, शेप बी कवर्स 8 स्क्वायर्स, सो बी हैज़ अ लार्जर एरिया। कि हमें पता चल गया इसका जब वो इसकी 8 स्क्वायर्स हैं, इसके 7 स्क्वायर्स हैं, तो ओबियसली 8 स्क्वायर्स बड़े होते हैं 7 से, तो बी पार्ट जब आपके पास लार्जर एरिया होगा, लार्जर शेप होगी। आगे जी, लुक एट द शेप मार्क्ड ऑन द ग्रिड, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, विच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप ए। अब शेप ए आपके पास ये है, तो शेप ए की तरह के शेप ए के 2 स्क्वायर ग्रिड्स हैं, इसके भी 2 स्क्वायर ग्रिड्स हैं, सो सी एंड जे हैव ए सी, और इसी तरह जे के भी 2 हैं, तो ए सी और जे इन तीनों का जो है वो सेम आपके पास एरिया आ रहा है। आगे जी, विच शेप हैव द सेम एरिया एज शेप एच। शेप एच ये है, शेप एच के 3 हैं, ठीक है, तो इसकी तरह से ये देखें बी के भी 3 हैं, डी के भी 3 हैं और एफ के भी 3 हैं, ठीक है, इसका भी 3 स्क्वायर ग्रिड्स आ रहे हैं ना इन तीनों के, सो बी डी एंड एफ हैव द सेम एरिया। आगे विच द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड विच आर द स्मॉलेस्ट एरिया। तो आपके पास सबसे ग्रेटर एरिया किसका आ रहा है, ये देखें 1 2 3 4 5, आई का सबसे बड़ा है, तो आई हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, और ए सी और जे इनके 2 स्क्वायर ग्रिड्स थे, सो दीज हैव द स्मॉलेस्ट एरिया। आगे आपके पास इस तरह की फॉर्म में शेप्स आई हैं। अब देखें यहाँ पे, ये देखें ये थोड़ा सा आपको हाफ स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बाकियों को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हाफ है तो इसलिए हमने लिख लिया 7 होल 1/2 स्क्वायर्स। इसी तरह नेक्स्ट भी इसी का है, ये देखें आपके पास कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और ये भी हाफ और ये भी हाफ मिल के हो गए 6, और ये एक हाफ रह गया। तो आपके पास क्या है, एरिया ऑफ दिस शेप इज 6 होल 1/2 स्क्वायर्स, 5 होल स्क्वायर हैं और 3 हाफ स्क्वायर हैं, तो ये जब 2 मिले तो ये भी एक फुल स्क्वायर बन गया, 5 की जगह पे यहाँ पे आ गया 6, और ये एक आपका हाफ रह गया, तो ये आपके पास हो गया 6 होल 1/2। आगे जो स्क्वायर पेपर ड्रा डिफरेंट शेप्स विद एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स ईच। तो ये देखें आपके पास देखें है चारों फिगर्स में 4 स्क्वायर दिए हैं, ठीक है, इसके भी 4, इसके भी 4, 1 2 3 4, इसके भी 4, लेकिन देखिए शेप डिफरेंट है, ये आपके पास एक और शेप है, ये आपके पास स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये एक और शेप है, तो शेप आपकी डिफर कर सकती हैं, एरिया जो है वो सेम भी रह सकता है। आगे जो यूनिट ऑफ एरिया, तो यूनिट ऑफ एरिया आपके पास क्या होता है, यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जी देखिए लिखा हुआ है यूनिट ऑफ एरिया, कि आप अपने स्केल के साथ, जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है जो आपके स्केल के साथ को मेजर कर सकते हैं, तो ईच साइड विल बी एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। दिस ग्रिड इज मेड अप ऑफ 12 स्क्वायर्स लाइक दिस, ठीक है, 12 इस तरह के छोटे छोटे स्क्वायर्स के साथ मिलके आपके पास एक ये शेप बनी है। तो ईच स्क्वायर हैज़ एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम इसको कहते क्या है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड राइट इट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 1 सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो जब आपके पास एरिया आप फाइंड करते हो, तो बेसिकली ये जो हम फाइंड कर रहे थे कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हैं, 4 स्क्वायर ग्रिड्स हैं, इसके भी 4 स्क्वायर ग्रिड्स हैं, तो हम इसको लिखते कैसे हैं जी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर्स को अगर एक स्क्वायर ग्रिड में अगर ये 9 स्क्वायर को अगर यहाँ पे एक शेप जब वो कवर कर रही है, उसकी सरफेस कवर कर रही है, तो हम उसका एरिया क्या लिखेंगे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका जी पेज नंबर 161 एंड हो गया। यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है। अपना ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, 16 का टेबल जो है वो अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।